प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यह क्वेश्चन अत्यंत इंटरेस्टिंग है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ ग्राफ में आप देखिए, आकृति 7.8 में A, B, C, D ये 4 मित्र इस क्रम से बैठे हुए हैं। आप इसमें कहा गया है दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और ये बताना है कि क्या ABCD एक वर्ग है अथवा नहीं। एक सहेली सोचती है कि यह वर्ग है और दूसरी सहेली ये सोचती है कि वर्ग नहीं है। तो हम सबसे पहले वर्ग क्लियर करेंगे। वर्ग क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और उसके विकर्ण बराबर होते हैं, तब वह वर्ग होता है। तो इसमें हम दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये दिखाएंगे कि चारों भुजाएं यदि बराबर हैं और उनके विकर्ण भी बराबर हैं, तब यह वर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ में इसे बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ की आकृति 0 मूल बिंदु है और यह x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। इसे हम x अक्ष लिख सकते हैं। x अक्ष, यहाँ से हमें इन बिंदुओं की यानी निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले A का निर्देशांक होगा, यहाँ पर देखें x अक्ष पर बिंदु 3 पर और y अक्ष पर 4 पर देखें तो सबसे पहले हम x लिखेंगे और फिर y। तो x का मान है 3 और y का मान है 4। तो बिंदु A के निर्देशांक हो गए 3, 4। अब इसी तरह B के निर्देशांक देखें। यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु 6 के सामने और y अक्ष पर 7 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 7, क्योंकि x का मान है 6 और y का 7। तो इसके निर्देशांक हो गए बिंदु B के 6, 7। अब देखें बिंदु D पर, यह x अक्ष पर 6 के सामने और y अक्ष पर 1 के सामने। तो पहले x का मान लिखेंगे 6 और y का मान लिखेंगे 1। तो इसका निर्देशांक आया 6, 1। अब देखें यहाँ पर 9 के सामने और इधर 4 के सामने बिंदु C मिलेगा। तो x हो जाएगा 9 और y हो जाएगा 4। तो इसका निर्देशांक आया 9, 4। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे और विकर्ण को भी मिला लेते हैं। यहाँ पर आकृति में AB, BC, CD और AD को मिलाया गया और विकर्ण BD और AC को भी मिलाया गया। इस तरह से जो आकृति दिखाई दे रही है, हम सभी भुजाओं को निकालेंगे। सबसे पहले AB बिंदु A पर है 3, 4, B पर है 6, 7, यानी AB दूरी निकालकर इस भुजा को निकालेंगे, फिर BC भुजा निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे और फिर DA निकालेंगे और विकर्ण AC और BD भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कापी में हल करते हैं। यहाँ आकृति में देखें, भुजा AB के जो निर्देशांक हैं, A के निर्देशांक हैं 3, 4 और B के निर्देशांक हैं 6, 7। इसे हम अलग इस भुजा को निकालेंगे, जिससे हमें चित्र दिखाने में आसानी होगी। सूत्र AB बराबर √x1 -
x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर a के निर्देशांक में ये x1 है, y1 और b का निर्देशांक x2 y2 है। तो हम लिख सकते हैं बराबर, आप चाहें तो यहाँ पेंसिल से लिख भी लेंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस 4 में से 7 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर बराबर √3 त्रिका 9 प्लस -3 का वर्ग करेंगे तो +3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा 9 9 18। आप इसे सरल भी कर सकते हैं, 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2 मात्रक। तो ए भी बराबर आया 3√2 मात्रक लिख दे। इसी तरह हम निकालेंगे BC। भुजा BC, B के निर्देशांक हैं 6,7 और C के निर्देशांक हैं 9,4। यहाँ पर हम BC लिखेंगे और आपको बार बार सूत्र लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार सूत्र लिखा है, उसी सूत्र के अनुसार हो जाएगा। x1 है 6 और y1 है 7, x2 है 9, y2 है 4। तो यहाँ पर x1 के स्थान पे हो जाएगा 6 माइनस x2 के स्थान पे हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 अर्थात 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 है 4 बराबर हो जाएगा 6 में से 9 जाएगा तो -3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 त्रिका 9 बराबर 9 9 18। 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 2 बराबर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2। तो BC बराबर आ गया 9√2 मात्रक। अब निकालेंगे CD। भुजा CD बिंदु C के निर्देशांक हैं 9,4 और D के निर्देशांक हैं 6,1। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे CD बराबर हो जाएगा √x1 है 9 माइनस x2 है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 4 माइनस y2 है 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा 9 9 18। √18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 बराबर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2, यानी 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 9 का निकलेगा 3 मात्रक। तो CD का मान आया 3√2। अब निकालेंगे DA। भुजा DA के बिंदु हैं, D का बिंदु है 6,1, इसका निर्देशांक और A का निर्देशांक है 3,4। यहाँ पर है x1 6, y1 1, x2 3, y2 4। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र DA बराबर, उसका प्रयोग करेंगे √x1 माइनस x2। यहाँ पर लिखेंगे x1 है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 अर्थात 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस
1 में से 4 जाएगा तो -3 का वर्ग बराबर 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9 और माइनस है तो 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9 9 18 और 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 बराबर 3√2 मात्रक, यानी 9 का वर्गमूल 3 आया √2 मात्रक। अब निकालेंगे विकर्ण। यहाँ पर विकर्ण AC बिंदु A के निर्देशांक है 3,4 और C के निर्देशांक है 9,4। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का प्रयोग करके इस विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे AC बराबर यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 अर्थात 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर √3 में से 9 जाएगा तो -6 का वर्ग प्लस 4 में से 4 जाएगा तो 0 का वर्ग बराबर -6 का वर्ग करेंगे हो जाएगा √ ये हो जाएगा 36 प्लस 0 का वर्ग करेंगे 0 बराबर √36 और 36 का वर्गमूल निकलेगा 6। तो AC बराबर आया 6 मात्रक। ये विकर्ण है। अब एक विकर्ण है BD। वर्ग का जो विकर्ण BD है, B के निर्देशांक है 6,7 और D के निर्देशांक है 6,1। यहाँ पर 6x1 y1 7 x2 6 और y2 1 है। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम BD की दूरी ज्ञात करेंगे। BD बराबर √x1 माइनस x2 अर्थात हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, 7 में से 1 जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 0 का वर्ग प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 का वर्ग बराबर 0 का वर्ग हो जाएगा 0 प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 √36 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 बराबर 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 मात्रक। अतः स्पष्ट है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर AB का मान आया है 3√2 और BC का मान भी आया है 3√2 और CD का मान भी आया है 3√2 और AD का मान आया है 3√2 और इसके विकर्ण का मान आया है 6 मात्रक। AC बराबर 6 और BD बराबर भी है 6 मात्रक। यानी अब यह वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC बराबर BD। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और इसका मान आया है 3√2। यानी सभी भुजाएं वर्ग की बराबर हैं और विकर्ण AC बराबर BD बराबर आया है 6। इसलिए ABCD एक वर्ग है। अतः चंपा
सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।